Hello बच्चों, welcome to YSR Academy. Today we are going to talk about operating system part 3. In part 3 basically we will discuss file system and allocation and deallocation of memory space. Okay. In earlier video दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पार्ट 1 में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था आपको. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे प्लेस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, ये सब चीज़ें बताया था. और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू दिया था आपको और पूरा वो डायग्राम एक्सप्लेन किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है. उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को वायरस क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ओम्स क्या होता है, उसके बारे में बताया था आपको. ठीक है. आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरा अच्छे से देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर विजिट करिए बिफोर स्टार्टिंग विथ पार्ट 3. ठीक है. तो पार्ट 3 में बेसिकली हम लोग अभी बात करेंगे फाइल सिस्टम के बारे में. तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो फाइल सिस्टम. तो फाइल सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, फाइल सिस्टम बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके फाइल्स को मैनेज करता है फिजिकल डिवाइसेस के साथ. जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया. ठीक है. हार्ड डिस्क और आपका जो फाइल सिस्टम ये है, फाइल नॉर्मल एक्सेल फाइल हो गया या फिर आपका इमेज फाइल हो गया, वीडियो हो गया, वो सबको कैसे मैप करना है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. ठीक है. स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे. फाइल्स आर मैप्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू द फिजिकल डिवाइसेस. फिजिकल डिवाइसेस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो फिजिकल डिवाइसेस का मतलब होता है आपका हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. ठीक है. ठीक है. तो फाइल सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है, जैसे मैंने आपको बताया आपका पूरा इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेज करना हो गया, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस फाइल्स, प्रोग्राम एंड डेटा, जो भी मैनेज करना हो ये सब कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम मैनेज करता है. ठीक है. जो कि ओएस का ही एक पार्ट है, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो जब भी मैंने आपको बताया तो उसमें एक पार्ट होता है फाइल सिस्टम, जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं. क्या मैनेज करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस फाइल का कैसे यूज़ करता है, कैसे उसको मेमोरी एलोकेट करता है, वो सब चीज़ें. उसका प्रोग्राम एंड डेटा. प्रोग्राम एंड डेटा मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम एंड डेटा, तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, जो भी एग्जीक्यूटेबल थिंग्स होता है, मतलब जिसपे आप क्लिक करने के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो आपका प्रोग्राम होता है. डेटा मतलब आप बोल सकते हो कि आप भी जो भी इनपुट डालते हो, कीबोर्ड के थ्रू डालते हो या फिर फाइल रीड करते हो, वो आपका क्या हो गया, डेटा. कौन मैनेज करता है, आपका फाइल सिस्टम. किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो डेटा होता है अपना फाइल सिस्टम का, उसको कुछ टर्म्स में डिवाइड किया गया है. जैसे यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है, यूनिट ऑफ डेटा. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका रीड करता है डेटा को, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक. एक एक ब्लॉक होता है. आगे मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ जाएगा. बट अभी आप इतना समझ के रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा को मेजर करता है वो किस टर्म में मेजर करता है, ब्लॉक के टर्म में. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ब्लॉक यूनिट ऑफ डेटा, ओएस हैज टू ट्रांसलेट अ ब्लॉक नंबर इनटू अ फिजिकल सेक्टर नंबर्स. तो ये आपको कब समझेगा, जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. सेक्टर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, जब मैं हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क का एग्जांपल दूंगा तो उसमें समझेगा. तो ओएस क्या करता है, अपने ब्लॉक को ट्रांसलेट करता है, मतलब हेल्प करता है ब्लॉक को ट्रांसलेट करने में. किसमें, फिजिकल सेक्टर नंबर्स में. फिजिकल सेक्टर जो होते हैं अपने नंबर, उसी फॉर्म में फिर हम लोग रीड करते हैं. ठीक है. उसी तरह दूसरा होता है डिस्क. एक डिस्क में नंबर्स ऑफ सेक्टर होते हैं और एक सेक्टर के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है. हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. मेन सेकेंडरी डिवाइस एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क. उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेक्टर. ठीक है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क. फ्लॉपी डिस्क सेम जैसे कि आपका हार्ड डिस्क होता है या फिर फ्लॉपी डिस्क आपका सीडी हो, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके उसके थ्रू ही हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं. तो यहाँ पे अगर देखोगे, फ्लॉपी डिस्क मेड ऑफ अ राउंड पीस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कोटेड विद मैग्नेटाइज रिकॉर्डिंग मटेरियल. ठीक है. तो जो भी होता है हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी हो गया, सीडी हो, वो जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड ही होता है आपका. उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइज रिकॉर्डिंग मटेरियल. वो डायग्राम में आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, फिर अच्छे से आपको समझेगा. बस अभी आपके लिए ये देख लिए फ्लॉपी डिस्क ये क्या क्या होता है स्टोरेज में. ठीक है. उसके बाद होता है हार्ड डिस्क.
ये भी जो हार्ड डिस्क अपना बना होता है मेड ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉल्ड ट्रैक्स। तो फ्लॉपी में हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर्स, ठीक है। एक सेक्टर के अंदर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, तो ट्रैक की जो बने कौन से सर्कल होते हैं छोटा छोटा, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क के अंदर या फ्लॉपी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैक्स। आगे डायग्राम में दिखाता हूँ। उसके बाद होता है फाइल। फाइल क्या हो गया आपका, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेटेड फाइल्स, ठीक है। अगर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज फाइल, ठीक है। जो भी आपका इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट करके एक जगह पे हम लोग स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइल, ठीक है। अगर नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क का एक डायग्राम है, ठीक है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये एक हार्ड डिस्क का डायग्राम है। इस हार्ड डिस्क के डायग्राम में हार्ड डिस्क क्या क्या करता है, ये सब ऑपरेशन है ऊपर, बट इसको बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया, ब्लॉक है, डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, फाइल है, ठीक है। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क अगर देखोगे तो मैग्नेटाइज रिकॉर्डिंग मटेरियल है। डिस्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब ये वाले डायग्राम में जाओ, ये आपका पूरा क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क आपने अगर देखा हो उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर सर्कुलर डिवाइस होता है जो कि मैग्नेट से बना होता है। वो क्या करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है। तो उसको उसमें उसको कैसे डिवाइड किया, उसमें क्या क्या होता है। ये आप जो ग्रीन सेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन क्या है, ट्रैक है। और उसके बाद रेड, उसके ऊपर जो है वो क्या है, ये सेक्टर है। एक ट्रैक में मल्टीपल सेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डिस्क सेक्टर है, ठीक है। ये पूरा मिला के मतलब ग्रीन और रेड दोनों मिला के वो क्या है, डिस्क सेक्टर, हार्ड सेक्टर। एक सेक्टर के अंदर मल्टीपल ट्रैक, एक ट्रैक के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो कैसे डिवाइड होता है, किस तरह से काम करता है, अभी समझो। एक आपका डिस्क सेक्टर है, ठीक है। एक डिस्क सेक्टर में आपका एक ट्रैक सेक्टर होगा। एक ट्रैक सेक्टर तो मल्टीपल ट्रैक, ये ट्रैक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, इसी में आपका रिकॉर्ड्स होता है। एक ट्रैक के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक डिस्क सेक्टर के अंदर सेम रिकॉर्ड हो सकता है। सारे मतलब सारे ट्रैक में सेम रिकॉर्ड होता है, एक डिस्क के अंदर भी सेम रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। आई होप अभी आपको ट्रैक और डिस्क सेक्टर ये दोनों टर्म समझ गया रहेगा। तो इसमें जो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है हार्ड डिस्क में, रीड राइट, सीक टाइम, डिले और लेटेंसी, ट्रांसमिशन टाइम, ये क्या होता है, चलो अभी इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ईजी है, अभी समझेगा। जब भी हम लोग कोई डेटा रीड करते हैं, ठीक है, तो डेटा हम लोग रीड करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट टू एंड रीड होता है। तो वो कैसा रीड होता है, सपोज ये ट्रैक के अंदर अपना डेटा है, वो रीड करते हैं तो हम लोग यहाँ से सर्कुलर, यहाँ से रीड करना चालू करते हैं। फिर वो आपका नॉज रहता है, वो उसको ऐसा राउंड सर्कल में घुमाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रीड होता है, रीड ऑपरेशन होता है। अब उसके बाद अपना होता है रीड राइट। रीड राइट होता है एक डिस्क में अंदर, मतलब आप कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में जाके डायरेक्ट रीड राइट नहीं कर सकते, आपको एक फॉर्म में ही जाना है। ये होता है आपका फ्लॉपी में। बट हार्ड डिस्क में आप कहीं डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड करते हैं, नहीं क्या, हम लोग जब भी हार्ड डिस्क में अगर कोई वीडियो प्ले कर रहे हो तो आप उसको फॉरवर्ड करते हो, मतलब स्किप करके दूसरी जगह चले जाते हो। तो वो डायरेक्ट, सपोज एक ट्रैक का डेटा, ट्रैक में इंट्रोडक्शन है, आपने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन आपको नहीं देखना है, डायरेक्ट मेन मूवी चालू करना है, तो आप डायरेक्ट जंप कर जाओगे ट्रैक 6 या ट्रैक 5 पे, ठीक है। तो उसको उसको क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट, ठीक है। उसके बाद सिक टाइम क्या होता है, सिक टाइम क्या होता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए जब स्कैन होता है, वो जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक टाइम। उसको हमेशा मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। डिले और लेटेंसी, लेटेंसी क्या होता है, मतलब एक ट्रैक से अगर आप डेटा रीड कर रहे हो और आप पूरा एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हो दूसरे एक ट्रैक का, उसके बीच कितना टाइम लग रहा है पूरा कंप्लीट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी शुड बी लेस, ओके। उसके बाद ट्रांसमिशन टाइम, पूरा कंप्लीट करने में, एक पूरी मूवी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिस्क में क्या क्या आता है, और उसमें जो टर्म्स है, रीड राइट, सीक टाइम, डिले, लेटेंसी और ट्रांसमिशन टाइम, वो कैसे चलता है, ठीक है। इसमें अब अभी आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। मैंने हम बोला ब्लॉक यूनिट ऑफ डेटा, तो हमारा जो डेटा होता है, जो भी हमारे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है, ब्लॉक में होता है। यहाँ पे ऐसे ब्लॉक होते हैं छोटे, उसको क्या उसको मेजर करते हैं यूनिट से, ठीक है। डिस्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर, एक डिस्क के अंदर बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं, मतलब देख रहे हो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्टर है। एक एक जो है आपका
डिस्क ये क्या करता है, नंबर ऑफ सेक्टर कंटेन करता है। फ्लॉपी डिस्क करता है, फ्लॉपी राउंड पीस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जो कि ये पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ट्रैक के अंदर जो डेटा होता है। तो वही फ्लॉपी आपका जो है राउंड पीस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कोटेड विद मैग्नेटाइज रिकॉर्डिंग मटेरियल से बना है, ठीक है। उसके बाद है हार्ड डिस्क, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ट्रैक से बना है। कॉन्सेंट्रिक जो ये पूरा है आपका ट्रैक दिख रहा है सर्कल का, ये ट्रैक इससे बना है आपका हार्ड डिस्क। ये आप दोनों से रिलेट कर सकते हो। फाइल, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब एक फाइल के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होता है, वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक साथ टुगेदर कलेक्ट कर देते हैं, एक साथ मर्ज कर देते हैं, उसका एक फाइल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइल, ठीक है। ये समझा। आप देखो मैं आपको अभी तक सिर्फ डेफिनेशन बताया क्या होता है, बट ये डायग्राम से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या ये डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज कैसे चलता है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका एक सपोज कंसीडर कर लो एक हार्ड डिस्क है, इसमें सीक टाइम क्या है, रोटेशन लेटेंसी क्या है, ट्रांसफर टाइम क्या है, वो सब दिया है, बराबर। डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है उससे पहले आप देख लो, ये आपका जब ये हार्ड डिस्क है उसके अंदर क्या रहता है, रीड राइट होता है, हेडर ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, आर्म। आर्म जो होता है वो क्या करता है, आपके डिस्क को रोटेट करता है, ठीक है। एक्टिवेटर लगा हुआ है, बराबर, ये एक्टिवेटर रहता है, आपको दिखता नहीं है हार्ड डिस्क में, बट यहाँ पे देखो ये डायग्राम में देखो, ये ओरिजिनल डायग्राम है, यहाँ पे सेम चीज है, ये आपका एक्टिवेटर है, ठीक है। उसके अंदर ये आर्म लगा हुआ है, ये पूरा रोटेट कर रहा है, उसके अंदर मल्टीपल ट्रैक है, ट्रैक के अंदर आपका रिकॉर्ड होता है, ये आपका पूरा रिकॉर्डिंग एरिया है। एक ट्रैक में मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, और सेम सेक्टर में पूरे के पूरे सेम इंफॉर्मेशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको प्लेटर बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये छोटा सा दिख रहा है उसको स्पिंडल बोलते हैं। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देख लो कैसे रोटेट हो रहा है आपका लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसमें आप समझो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग सिक डिस्क एक्सेस टाइम, सिक टाइम, रोटेशन लेटेंसी एंड ट्रांसफर टाइम। देखो यहाँ पे डिस्क एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो आपका सिक टाइम है, मतलब एक एरिया से दूसरे, मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए जो डेटा रीड करते हैं, प्लस रोटेशन लेटेंसी, आपका पूरा एक वन राउंड रोटेट होने में कितना लगता है। फिर ट्रांसफर टाइम, ट्रांसफर टाइम मतलब कि पूरा का पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसको वो सबको सम करके क्या मिलता है अपने को, डिस्क एक्सेस टाइम मिलता है। तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है, डिस्क एक्सेस टाइम होता है सबमिशन ऑफ सीक टाइम, रोटेशन लेटेंसी एंड ट्रांसफर टाइम, ठीक है। उसी तरह सीक टाइम क्या होता है, हेड मूवमेंट टू द डिजायर्ड ट्रैक, मिली सेकेंड्स में होता है। जो आपका हेड है रीड राइट हो रहा है, एक मूवमेंट होता है जो यहाँ से, मतलब जो अभी ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, बराबर। ये आपका ट्रैक है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक टाइम, ठीक है। रोटेशन लेटेंसी, डिस्क रोटेशन अंटिल डिजायर्ड सेक्टर अराइज अंडर द हेड, ठीक है। पूरा का पूरा एक रोटेशन जो कंप्लीट होता है इधर से उधर एक राउंड पूरे ट्रैक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन लेटेंसी। मतलब आपका कितना टाइम ले रहा है, लेटेंसी हमेशा कम होता है। अगर आपका कोई सिस्टम ऑप्टिमाइज है, बहुत फास्ट चल रहा है, मतलब उसका लेटेंसी बहुत कम है, ठीक है। ट्रांसफर टाइम टू ट्रांसफर द डेटा, एक जो हम डेटा ट्रांसफर कर, सपोज फाइल कॉपी कर रहे हो आप हार्ड डिस्क से, कहीं कहीं और कॉपी कर रहे हो आप अपने दूसरे या इंटरनेट पे भेज रहे हो या कहीं अपने लोकल पे ले रहे हो, ठीक है। वो जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइम। ये सब आपने जो देखा है इसमें, ये तो ऑपरेशन होता है हार्ड डिस्क में, मगर ये ऑपरेशन जो फिजिकली और सिस्टम में होता है डेटा के साथ, एक कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब मैनेज करता है। उसके लिए आप सिस्टम में हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क ड्राइवर डालो, इनपुट आउटपुट ड्राइवर डालो, कीबोर्ड के लिए ड्राइवर डालते हैं ताकि कीबोर्ड का इनपुट हम लोग रीड कर सके। तो ये सब मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसलिए इसका ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट ये पूरा से एक अलग से ही मतलब एक टॉपिक है जिसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजिली, अब अगर हार्ड डिस्क आया मतलब फाइल सिस्टम आया, तो उसमें आप ये उसके ऑपरेशन क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं टाइप वो बता पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क में क्या क्या होता है, डिस्क सेक्टर होता है, ट्रैक होता है और ट्रैक सेक्टर होता है, ये चीजें बता पाओगे, समझ गए हो, ठीक है। ये पूरा डायग्राम हो गया जिसमें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सीक टाइम, रोटेशन लेटेंसी और ट्रांसफर टाइम, और सीक टाइम और ये सब कैसे कैलकुलेट करते हो, ये सब पूरा आ गया, ठीक है। अगर आया फाइल सिस्टम लिखना तो इतने सारी चीजें आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो अभी, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है आपका,
ये आपका फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क में भी अगर देखोगे तो आपका सर्कुलर प्लास्टिक ही होता है, डेटा जो होता है इसके अंदर ही होता है। ये बस इसका डिजाइन जो बनाया है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का एक डिजाइन दे दिया है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट प्रोटेक्ट नोच है, उसके बाद डिस्क इनसाइड प्लास्टिक केस। ये जो डिस्क है यहाँ पे ऐसा राउंड 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 दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर क्या हो, ये आपका एक तरह से डिस्क है जो रोटेट होता है और इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे आप एग्जांपल के लिए 1.4 MB इन साइज 700 पेजेस ऑफ टेक्स्ट। तो ये मतलब 700 पेजेस इतना डेटा स्टोर कर सकता है। फ्लॉपी को मतलब ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता, इसीलिए फ्लॉपी को, और जो आपका फ्लॉपी को हमने रिप्लेस कर दिया टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और आज के टाइम में डेटा बढ़ते गया, डेटा इस समय डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग उसको फ्लॉपी में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए अभी सब लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एक दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ये जो हार्ड डिस्क है मल्टीपल फ्लॉपी डिस्क को कंबाइन करके, जो उसका एरिया दिख रहा है सर्कल, उसको कंबाइन करके हार्ड डिस्क बना है। मल्टीपल फ्लॉपी डिस्क को कंबाइन करके एक बंच बना के आपका हार्ड डिस्क बना है। पहले हार्ड डिस्क बड़ा था, अभी आज के टाइम में हार्ड डिस्क छोटा हो गया क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसको और ये लोग ने ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। बट ये बना है फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, ये तो आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क हो गया, और हार्ड डिस्क कैसे डिवाइड हो गया, ठीक है, ये वाले पार्ट हो गए। उसके बाद क्या आता है, लास्ट क्या है, फाइल। इसमें देखो फाइल का एग्जाम्पल है, ये फाइल है। फाइल मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन अगर हम लोग मैनेज करते हैं, अपना जो डेटा मैनेज करता है ऑपरेटिंग, उसमें क्या क्या होता है, सपोज एक आपने सब फोल्डर क्रिएट कर लिया स्टडी फोल्डर करके, उसके अंदर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट ऐड कर दिए फोल्डर में, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उस सब्जेक्ट 1 में सपोज मैंने ही ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना जो स्लाइड है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ऐड उसके फोल्डर बना दे, उस फोल्डर के अंदर मैंने अपने पूरे कंटेंट डाल दिए, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे अगर देखोगे सेशन में क्या क्या डाल दिया, उसमें मैंने साइकोलॉजिकल डेटा डाल दिया, एक्सेल फाइल डाल दिया, वीडियो डाल दिया, ऑडियो डाल दिया, एनोटेशन फाइल डाल दिया, सेशन लेवल पूरा। ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है क्या हो गया, फाइल स्ट्रक्चर हो गया। आप ये डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में अगर पूछा फाइल का एग्जाम्पल देने के लिए, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन मैनेज करता है। और ये सब जितने भी फोल्डर बने हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर जो ये डेटा दिख रहा है आपको, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन जो मैनेज करता है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करना होता है, कितना मेमोरी स्पेस रिमेनिंग है वो कौन कैलकुलेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो मैनेज करके देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलोकेशन मेथड। फिर है आपका मेथड टू एलोकेट मेमोरी स्पेस। चलो अभी एलोकेशन मेथड पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये समझा रहेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका जो भी एक सब, जो मैंने एक स्टडी फोल्डर क्रिएट किया तो इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई पर्टिकुलर, मतलब सपोज कुछ स्पेस दे दिया 500 KB या 200 KB का, ठीक है। बट वो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही चीज है यहाँ पे एलोकेशन मेथड। एलोकेशन मेथड क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंफॉर्मेशन को कैसे एलोकेट करता है, कौन से स्पेस पे एलोकेट करता है, वो सब के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बट इसके दो टर्म्स है, दो फिलोसफर है एलोकेट करने के लिए, ठीक है। वो है कॉन्टिजियस एंड नॉन कॉन्टिजियस, ठीक है। कॉन्टिजियस और नॉन कॉन्टिजियस इस पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, बेस्ड ऑन फ्री और एलोकेटेड ब्लॉक्स इट्स मेंटेड टू डिफरेंट टेबल्स। एलोकेशन में जो आपका वर्क करता है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, बेस्ड ऑन आपके पास कितनी फ्री मेमोरी है, ठीक है। मतलब आपके सिस्टम में कितनी फ्री मेमोरी है, उस बेसिस पे आपको एलोकेट होता है एलोकेटेड ब्लॉक्स एंड फ्री ब्लॉक्स। मतलब वो डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक मतलब आपको मैंने यहाँ पे पीछे बताया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ब्लॉक बोला तो ये यूनिट ऑफ डेटा है, ठीक है। यूनिट ऑफ मतलब सपोज एक डेटा ऑलरेडी है, मतलब उसके अंदर वो यूनिट में मेजर है। मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं, तो कितना ब्लॉक ऑलरेडी एलोकेटेड है। सपोज 200 ब्लॉक ऑलरेडी एलोकेटेड है, मतलब 200 KB या MB डेटा ऑलरेडी एलोकेटेड है। और कितना फ्री है ब्लॉक, कितने मेमोरी के लिए, मतलब कितने डेटा के लिए ब्लॉक फ्री है, ठीक है। यूनिट में अगर 1 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए, उसके बेसिस पे दो टेबल यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं आपके फिजिकल, मतलब फिजिकल डिवाइस के अंदर, जो कौन मेंटेन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। और कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में अगर देखोगे तो उसके कुछ मेथड है, वो कैसे एलोकेट करता है आपके डेटा को, मेमोरी कैसे एलोकेट करता है, उसके कुछ मेथड है जिसके बेसिस पे मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। पहला है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में अगर एग्जांपल में आप लोग देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
अगर यहाँ पे रिक्वायर है 7, 7 मतलब 7 बाइट, 7 बाइट अगर आपको रिक्वायर है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेक मेमोरी बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स इक्वल और मोर देन 7। तो इस केस में क्या होगा, आपको चाहिए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 7 बाइट, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करेगा, बताएगा कि इतना मेमोरी फ्री है कि नहीं, 7 मेमोरी 7 में 7 ब्लॉक फ्री है कि नहीं। अगर 7 ब्लॉक फ्री है और उससे ज़्यादा अगर है तो आपको एलोकेट, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिट। वेस्ट फिट क्या होता है, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर सपोज 7 ब्लॉक चाहिए मुझे और उस ब्लॉक के अंदर मुझे डेटा सिर्फ 2 ब्लॉक का ही डेटा स्पेस चाहिए, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिर्फ चेक करता है कि 2 ब्लॉक के लिए ही फ्री स्पेस कहाँ पे है आपके सिस्टम में, 2 ब्लॉक के लिए फ्री स्पेस कहाँ पे है, तो 2 ब्लॉक का फ्री स्पेस ही एलोकेट करता है। उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट फीड। उसमें आपका बहुत सारा मेमोरी बचता है और आपका सिस्टम फास्ट होता है। इसको ये मोस्टली जो आपका अपग्रेडेड सिस्टम होता है वही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वर्स्ट होता है, एक वर्स्ट सिनेरियो होता है कि वर्स्ट सिनेरियो होता है कि आपको स्पेस चाहिए 2 मतलब 2 ब्लॉक का और आप उसको स्पेस दे रहे हो 100 ब्लॉक का और आपके पास डेटा भी उतना नहीं, तो आपका बिना मतलब का स्पेस जा रहा है। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, वो वर्स्ट फिट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपके अलग अलग मेथड है टू एलोकेट मेमोरी स्पेस, वो क्या क्या है, एक है फर्स्ट फिट, वेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, ठीक है। सिंपल है, अगर कोई मेमोरी हम लोग को कम चाहिए और मैंने उसको ज्यादा दे के रखा है बट उतना वो एक्वायर करके रखा है, मतलब आपका बिना मतलब का स्पेस एक्वायर करके रखा है, तो उससे वर्स्ट फिट क्या होगा, इसी बेसिस पे आपके जो है मेथड एलोकेट, जो अलग अलग मेथड है मेमोरी एलोकेशन के वो चलते हैं। उसमें क्या क्या है, फर्स्ट फिट है, वेस्ट फिट है एंड वर्स्ट फिट है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया। बहुत ही सिंपल टर्म्स है, आप बस सोचो आप जो भी डेटा परफॉर्म करते हो सिस्टम के अंदर उसको कैसे मेमोरी मिलती है, वो पूरा फाइल सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो एक एग्जांपल भी है, ये वाला। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स है, समझो ये आपका हार्ड डिस्क है, ग्रीन कलर का जो आपको मेरे ये स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा, इसमें ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ब्लॉक्स है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ब्लॉक्स है, ठीक है। अब ये फाइल नेम, स्टार्ट लेंथ एंड एलोकेटेड ब्लॉक्स, ये टेबल देखो, ठीक है। यहाँ पे abc.txt करके एक फाइल है, वो स्टार्ट 0 से हो रहा है, उसका लेंथ है 3, मतलब 3 बाइट का समझो फाइल है, तो उसको कितने ब्लॉक एलोकेट हुए, 0 1 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 ब्लॉक एलोकेट हुए, ठीक है। वीडियो MP3 एक आज स्टार्ट 4 से होगा क्योंकि उसको ऑलरेडी 0 1 2 एलोकेट हो चुका है, बट इसका लेंथ 2 है, तो इसको कितना, इसका 4 और 5, मतलब उसको सिर्फ 4 और 5 ब्लॉक एलोकेट होगा क्योंकि स्टार्ट 4 से हो रहा है, ठीक है, और उसको सिर्फ 2 ब्लॉक की जरूरत है। उसी तरह JTP डॉक्स, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 9, और उसको लेंथ कितना है 3, तो लेंथ जितना होता है सिर्फ उतना ही ब्लॉक असाइन होता है। सपोज एक फाइल है आपका 3 बाइट का है, 3 बीट का है, तो उसको सिर्फ उसका लेंथ 3 बीट का है तो उसको 3 ही ब्लॉक देंगे, लेंथ जितना लेंथ उतना ब्लॉक असाइन होगा, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका स्टार्ट 0 हो रहा है तो 0 1 2 3 मतलब 3 ब्लॉक। यहाँ पे अगर नंबर मेरा 5 होता और स्टार्ट 10 से होता तो 10 to 15 आता था, ठीक है। ये क्या होता है, आपका कॉन्टिजियस एलोकेशन होता है, कॉन्टिजियस एलोकेशन होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कॉन्टिजियस एलोकेशन का कि आपको एक सीक्वेंस में ही चलना पड़ता है, ठीक है, कि मतलब एक बार जहां से स्टार्ट किया वहीं से चलना पड़ेगा। अगर सपोज आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो चल रही है, तो आपको स्टार्ट टू एंड ही देखना पड़ेगा, आप बीच में से नहीं देख सकते। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है कॉन्टिजियस एलोकेशन का। तो उसी को ओवरकम करने के लिए नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन अप्रोच आया, मतलब आप डायरेक्ट सिक कर दो, पर्टिकुलर सिक कर दो, मतलब डायरेक्ट स्किप करके दूसरे वो ब्लॉक में चले जाओ जहां से आपको डेटा रीड करना है, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। तो आपको याद रखना है कॉन्टिजियस एलोकेशन, उसके बेस पे आप नॉन कॉन्टिजियस का एग्जांपल अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।